नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 1500 बच्चों में कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत है मार्च पास्ट। मार्च पास्ट के सर्वप्रथम हमारे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारे विद्यालय की कैप्टन दीप्ति यादव और वाइस कैप्टन शिखा सिंह झंडे को सलामी देते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, खामोश में कैसे हो जाऊं। इस हौसले के साथ हमारे देश की भावी सैनिक और हमारे विद्यालय की गौरव हमारी एनसीसी बहनें तिरंगे झंडे की शान को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। सारा लहू बदन का ज़मीं को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था, हमने बलिदान देकर चुका दिया, हमने बलिदान देकर चुका दिया। इसी त्याग बलिदान और प्रेम का प्रतीक हमारी लाल दल की छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए झंडे को सलामी देने के लिए तत्पर हैं। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खली से निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका, संभालो इसे, संभालो इसे। अब इसी भाव के साथ हमारे विद्यालय की नीले दल की छात्राएं मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। स्वतंत्रता के रंग में रंगी हुई अगले क्रम में हैं हमारी हरी दल की छात्राएं जो झंडे को सलामी देने हेतु आगे बढ़ रही हैं। अगले क्रम में इसी जोश और जज्बे के साथ हैं हमारी गाइड बहनें जो परिस्थितियां कोई भी हो तैयार रहने का भाव हमेशा इनकी आंखों में दिखाई देता है। कुछ नशा दिखने की आंख करते हैं, कुछ नशा दिखने प्यारा है मुझको देश मेरा, इसकी सेवा मेरा फर्ज है। पावन भूमि पर जन्म लिया, इसका मुझ पर यही कर्ज है, इसका मुझ पर यही कर्ज है।
झुकाया है, तुमसे ही तो हमने ये आज़ाद वतन पाया है। ये शरीर ही वो माध्यम है जो शारीरिक व्यायाम तथा योग का साधन है। हमारा विद्यार्थी जीवन इसी योग साधना पर आधारित है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। श्रेष्ठा कथ्यते, अर्थात सभी भक्तियों में देशभक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारी बड़ी बहन ईशा उपाध्याय द्वारा देववाड़ी भाषा संस्कृत में प्रस्तुत है भाषण। गीतकारी धन्यास्तु देवी भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन विभूय पुरुषः सुरद्वार। नमः विरमे परम श्रद्धेय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गणा, अभिभावक गणा एवं मम प्रिय सहपाठी गणाश्च सुप्रभातम्। भारत देशः एकः महान् देशः अस्ति। गणतन्त्र दिवसः अस्माकं भारतदेशस्य प्रमुखं राष्ट्रीयपर्वः अस्ति। अस्माकं देशः 1943 तमे वर्षे स्वतन्त्रताम् अभवत्, परन्तु तदानीम् अस्य किमपि संविधानं न आसीत्। संविधान निर्माणकार्यम् एकस्य परिषदः स्थापनाम् अभवत्। यदा संविधान निर्माणकार्यं समाप्तम् अभवत्, तदा संविधानम् अंगीकृत्य 1950 तमे वर्षे भारतदेशः एकः प्रजाप्रभुत्वराष्ट्रम् इति घोषितवन्तः। अतः अयं दिवसः भारतीय इतिहासे बहु महत्वपूर्णं विद्यते। अस्मिन्नेव दिवसे सर्वासु शिक्षणसंस्थासु ध्वजोत्तोलनं भवति। देशस्य सर्वेषु नगरेषु राष्ट्रीयध्वजारोहणं भवति। विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, राष्ट्रगानं गीयते, मिष्टान्न आदीनां वितरणं च क्रियते। सर्वेषु अद्भुतः आनन्दः, उत्साहः, देशभक्तिः च दृश्यते। अयम् उत्सवः दिल्लीनगरे महता उल्लासेन हर्षेण च मान्यते। तत्र अस्माकं देशस्य राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीयध्वजारोहणं करोति।
None can repeat a beat, its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison, with rivers, sweet fountains. It's a land of great mountains. Its green forests are pretty and a source of prosperity. Let's for it work hard, for its safety be on guard. Good morning to all, honorable chief guest, respected sister principal, respected sister manager, esteemed teachers, sisters, and all my dear friends. A very happy Republic Day to one and all. Today, we have gathered here to commemorate the 74th Republic Day of India. This is the day when Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly. The historic moment when our nation became an independent republic country. The most precious gift which our Constitution gives us are fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral and spiritual development of individuals. Indian citizens have not only fundamental rights to claim but also duties to fulfill. We are obliged to fulfill them by the Constitution. On this auspicious day, we as Indians should pledge to preserve the real meaning, status and prestige of our country. Such a vow is not only specifically meant for the day 26 January, but the aforesaid attributes should be inculcated in the DNA of every citizen of the nation. Basically, Republic means the supreme power. A citizen living in the Republic nation enjoys the privilege, right to elect their representatives to lead the country. Thus, in the Republic of India, every citizen enjoys equal rights irrespective of status and gender to which he or she belongs. The world today will be witnessing the unity in diversity, which is the essence of India. Everyone who is born in this great land has only one identity. We are all Indians, strength in mind, pride in our soul, zeal in our hearts. Let's salute our great country once again. To conclude my speech, I will request all of you to remember our real heroes who sacrificed themselves for the protection of our country. And I want to thank each and every citizen working hard for the growth and achievement of our country. The freedom of India was extremely expensive as it came through the blood, toil, sweat and sacrifices made by our great freedom fighters. On this Republic Day, let us remember them with our whole heart. They are our real pride. Our ancestors
gave us a glorious past and we need to create the future. This Republic Day, lead the change and become a real Indian. So, we the Indians promise to be united and to do our work for our nation. Then only we can proudly say Jai Hind, Jai Bharat. जिनकी वजह से भारत आज गणतंत्र हुआ। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अभिभावकगण,
शिक्षक वृंद व मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मानपूर्ण दिवस है। गणतंत्र दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन सुबह 10:18 पर हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। यह संविधान ही है प्रस्तावना को एक बार दोहराने जा रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शेष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद।